जयपुर के चौमू से आपको खबर बताएंगे। चौमू में हिंसा के बाद अभी भी इंटरनेट बंद है। 4 से ज्यादा थानों की पुलिस वहां तैनात है। आरएसी की कंपनी वहां तैनात कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 110 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। पत्थरबाजी में घायल 6 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब फ्लैग मार्च चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये पत्थरबाजों का पक्का इलाज करना है, इसीलिए वहां पर 4 थानों की पुलिस तैनात हैं और आरएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, या फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया। इतनी भारी संख्या में लोगों के घरों के ऊपर ये पत्थर क्यों आया, और ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ये पूरी हिंसा किसके कहने पर की गई। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अमृत, अभी की क्या है तस्वीर और अब तक प्रशासन की कार्रवाई कहां पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और जो आरोपी कल पकड़े गए थे उन्हें थाने में रखा गया है। लगातार इस मामले में जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जिस जगह पर यह विवाद हुआ था, जहां पर पथराव हुए थे, जहां पर मस्जिद है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर मस्जिद को लेकर अतिक्रमण का मामला है, क्योंकि मस्जिद की जमीन कम थी और इस मामले में कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने उस जमीन को आगे तक फैला दिया। अब जब विकास कार्य करना है, यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को एक वहां पर बूथ लगानी थी, पुलिस बूथ। अब इस मामले को लेकर जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, जब रास्ते को और कई कंस्ट्रक्शन के काम की तस्वीरें हमने दिखाई थी दर्शकों को, जब वहां पर यह सब चीजें हो रही हैं, तब जाकर मुस्लिम पक्ष ने पूरे दिन कुछ नहीं किया, लेकिन रात में यह पथराव होते हैं। उसमें करीब 10 पुलिस के जवानों को चोट आती है। उसके बाद पुलिस अगले दिन एक्शन लेती है। 100 से ज्यादा इस मामले में आरोपियों को पकड़ा जाता है, जिन्हें थाने लेकर पुलिस आई है। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा पहलू है कि अतिक्रमण, और जिस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगा कि यहां मस्जिद को हटाया जा सकता है, उन्होंने पथराव किए, उस मामले पर हम बात करेंगे। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। ये जरा आप बताइए, कोर्ट में क्या चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले जब विवाद की शुरुआत हुई तो 87 के अंदर मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन हुआ, मुंसिफ कोर्ट के अंदर। 96 में मुंसिफ कोर्ट ने फैसला इस बात का किया कि दोनों ही पक्ष नाजायज मांग कर रहे हैं। ये जमीन सरकारी है, ना मस्जिद यहाँ के ऊपर है, ना दूसरा पक्ष कहता है हमारा चबूतरा बना हुआ था, ना वो चबूतरा कोई धार्मिक है। सिर्फ और सिर्फ एनएच की जमीन है। एनएच की जमीन के अंदर INPWD को अधिकृत किया कि आप अपनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और इस जमीन को आप खाली कराएं। किसी भी पक्ष का इसके ऊपर कब्जा साबित नहीं हुआ और दोनों ही पक्ष इस पे कब्जा साबित करने में नाकाम हुए। 96 के बाद में ये चले गए अपील के अंदर, एक समुदाय विशेष के लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी जो मुंसिफ कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए कहा कि ये जमीन सरकारी है, इसके ऊपर कोई कब्जा प्रूव नहीं होता है किसी भी समुदाय का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया। उसके बाद में 2011 के अंदर यह मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया। हाई कोर्ट की हम बात करेंगे, लेकिन जरा आप ये बताइए, अतिक्रमण कितना किया गया है, कितनी जमीन है और कितने पर वो पूरी मस्जिद बनाई गई है, जिसे लेकर ये डर नजर आया वहां? देखिए, इस मामले को अगर आपको हमारे को वास्तविकता समझनी है तो इसको हमारे को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक वो पार्ट जहां 6/4 का अतिक्रमण माना है मुंसिफ कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो 6/4 की जगह ही जहां पर वर्तमान में नमाज पढ़ी जाती है या समुदाय विशेष के लोग कहते हैं ये हमारी जगह है। उसके अलावा जो आगे का अतिक्रमण किया गया है, जहां सिर्फ पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों के लिए कहा कि जहां कोर्ट का जहां स्टे यथावत रहता है उस जगह आप कोई निर्माण नहीं करें, बाकी जगहों के ऊपर आप पत्थर हटा सकते हैं। आम सहमति के आधार के ऊपर पत्थर हटाए गए, लेकिन जहां कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति के आदेश हैं वर्तमान में उस न्यायालय में। 30 जनवरी को इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाई कोर्ट में अभी क्या स्थिति है, जरा संक्षेप में बताइए। हाई कोर्ट के अंदर जो पीड़ित पक्ष गया है उसकी अपील भी अभी हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। उस अपील के ऊपर अभी बहस होना बाकी है। कुछ पक्षों की डेथ होने की वजह से। बिल्कुल अमृत, और ये अभी मामला कोर्ट तक पहुंचा है, कार्रवाई इसकी होती रहेगी। पुलिस भी एक और अपनी जांच कर रही है।